तो यहाँ लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन 2 points are क्या क्या दे रखा है। एक दिया है 1, -1, एक दिया है 1, -1 और दूसरा दिया है 3, 5 x1, y1। एक तो दिया है 1, -1 और दूसरा है x2, y2। 1, -1 और 3, 5। 3, 5 तो ये x1, y1 और x2, y2 हमारे पास है। ठीक है, अब इसके बाद उसका x1, y1 ये हो गया और x2, y2 ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप लिखेंगे यूजिंग द 2-point form, using the 2-point form of a line, using the 2-point form of a line, equation of line will be y minus y1 is equal to m into x minus x1 और m को क्या लिखेंगे हम y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x1। ठीक है, y minus y1 is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x1, ये हो गया। अब y minus y1 कितना है -1, y minus -1 प्लस इज इक्वल टू y2 minus y1, तो y2 minus y1 मतलब 5 minus -1, 5 minus -1 अपॉन x2 minus x1, x2 minus x1 मतलब 3 minus 1, 3 minus 1। ठीक है, इंटू x minus x1, x minus x1, x1 क्या है 1, x minus 1। और जब हम इक्वेशन बनाते हैं किसी भी लाइन की तो x की तरह ही लेंगे, x को x ही रहने देंगे, y को y ही रहने देंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इक्वेशन तो ये आ गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी फॉर्म में यूज़ करूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला वीडियो देखा था क्या, लास्ट क्लास का, तो उसमें हम ना ये देखेंगे कि कौन सी फॉर्म हमें यूज़ करनी है, इक्वेशन बनानी है लाइन की। और यहाँ पर क्योंकि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं 2-point फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरे पास इक्वेशन आएगी तो मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में मैं लिखूँगा। तो क्या करिए, ये जो y वाला है इसको इधर ले आओ या x वाले को इधर ले आओ, मर्जी है आपकी। चाहे x वाले को इधर ले आओ, ये हो गया -3x प्लस वाई प्लस 1 और ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है जो हमको चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी, समझ गए। तो ax प्लस बी वाई, 1 वाई के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ax प्लस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी इसकी। ये एग्जांपल नंबर 8 था। इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 9, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का मतलब क्या है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है, उसको थीटा दे रखा है। अब मुझे जो है स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकालने की ज़रूरत पड़ती है, हमारा तो काम ही आसान कर दिया, इन्होंने tan थीटा ही दे रखा है सीधा सीधा। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2, सेकेंड है x इंटरसेप्ट इज 4।
एग्जाम्पल नंबर 9 जो है इसमें राइट द इक्वेशन द लाइन्स फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन tan theta is equal to 1/2. It implies that slope is equal to m is equal to tan theta is equal to 1/2. तो स्लोप निकालने के दो फार्मूले होते हैं, स्लोप को हम बोलते हैं m। स्लोप निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है अगर थीटा दे रखा है तो tan थीटा कैलकुलेट करो तो वो स्लोप आ जाएगा। तो tan थीटा ही दे रखा है मुझे 1/2, ये आ गया, ठीक है। या फिर दूसरा अगर दो पॉइंट्स दे रखे हो तो ऐसे निकालते हैं स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे करके। तो स्लोप मेरे पास 1/2 आ गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं कि y इंटरसेप्ट इज -3/2। y इंटरसेप्ट इज -3/2। तो y इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, c। It implies that c is equal to -3/2। c की वैल्यू क्या होगी, -3/2। अब क्या करेंगे, अगर मुझे स्लोप दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट दे रखा है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो by using slope intercept form equation of the line will be y is equal to mx plus c। ठीक है, याद रखिएगा अगर y इंटरसेप्ट होता है तो ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं इंटरसेप्ट को c लेता हूँ अगर y इंटरसेप्ट दे रखा होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास m की वैल्यू है, c की वैल्यू है, y और x को तो y और x ही रहने देते हैं, तो y तो y ही रहेगा, m की जगह आ जाएगा 1/2, x तो x ही रहेगा और c की जगह आ जाएगा -3/2। तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स मतलब x/2 प्लस माइनस -3/2। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, सीधा हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3/2। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को एज इट इज ज्वाइन कर दीजिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, ये हो गया। हम रखते हैं इसको ex प्लस by प्लस c इज इक्वल टू c की फॉर्म में। तो क्या करिएगा कि इसको इधर ले आओ, x को, x इधर आकर माइनस x हो गया प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ex प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, हाँ जी, हाँ तो ठीक है, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है जी, समझ गए। चलो आगे चलिए जी, सेकंड पार्ट में देखिएगा, इसमें दे रखा है x इंटरसेप्ट इज 4। सेकंड पार्ट में दे रखा है x इंटरसेप्ट इज 4, और अगर हमारे पास मान लीजिए स्लोप दे रखा है और स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट दे रखा है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है मेरे पास इक्वेशन। लेकिन अगर x इंटरसेप्ट दे रखा है फिर क्या करूं, तो इसका तो कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए ग्राफ बना लेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाकर देखेंगे। आप ये देखिएगा कि डायग्राम कैसे बना रहा हूँ मैं। मैंने जो 5 या 6 फॉर्म्स जो आपको बताई थी उसमें जो लाइन बनाकर दिखाई थी बिल्कुल उसी के जैसे आप बना लीजिए कि ये तो y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, x एक्सेस और y एक्सेस, ठीक है। उसके बाद आप लाइन बना लीजिए ऐसे, ये आपने लाइन बना ली, इधर एक एरो, इधर एक एरो। लाइन की इक्वेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, अब वो बोल रहे हैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 दे रखी है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 देने का मतलब क्या है कि ये लाइन x एक्सिस पर जहाँ पर, ये लाइन x एक्सिस को जहाँ पर काट रही है वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 4। ये डिस्टेंस 4 दे रखा है, समझ गए मेरी बात।
वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन वो वाई एक्सिस को जहाँ पर काटेगी वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज वाई इंटरसेप्ट। ठीक, इसके बाद देखिए ये डिस्टेंस मुझे 4 दे रखा है। इस डिस्टेंस का 4 होने का मतलब क्या है कि x में डिस्टेंस कितना है, x कोऑर्डिनेट यहाँ तक कितना होगा 4, और अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो वो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हो गया 4,0। लाइन पर लाई करने वाले कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अगर लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट भी मुझे गिवन है तो मैं उसको x1 y1 की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक है, और कॉमनली इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लोप कितना है 1/2। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वी हैव स्लोप m is equal to tan theta is equal to 1/2 and one point x1 y1 is equal to 4,0। तो एक पॉइंट है और एक स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लूँ। ठीक है, सो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म equation of the required line, so by point slope form equation of the required line will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m कितना है 1/2 इंटू x माइनस x1 कितना है 4। ये हो गया y माइनस 0 का मतलब क्या हो गया y। ठीक है, और ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में तो इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 2y, तो 2 को इधर ले आइए, y माइनस 0 तो y था सीधा सीधा, ये 2y इज इक्वल टू हो गया x माइनस 4। x को इधर ले आओ, ठीक है, या 2y को उधर ले जाओ, एक ही बात है। तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 हो गया, इस 2y को उधर ले जाओ तो इधर 0 बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y माइनस 4। पलट कर लिख दो, x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x minus 2y minus 4 is equal to 0, which is the required equation, which is the required equation। ठीक, चलिए जी, इसके बाद आप देखिएगा इन्होंने 2y माइनस एक्स प्लस 4 दिया है, एक ही बात है। उसके बाद देखिएगा कि अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है देखिए, एग्जाम्पल 10 में ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द x and y एक्सीज रिस्पेक्टिवली। मुझे लाइन की वो इक्वेशन बतानी है जो x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाती है -3 एंड y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाती है 2। तो जब दो इंटरसेप्ट दे रखे हैं, x भी दे रखा है और y भी दे रखा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे पांचों फॉर्म बताई दी, पांचों फॉर्म याद कर लेना आराम से। ठीक है, तो आप ये देखिएगा और जो मेरे को दिखाई दे कि भाई यहाँ पर दो इंटरसेप्ट दे रखे थे तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन x इंटरसेप्ट कॉमा करके लिखना a x इंटरसेप्ट। जब दो इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं ना x और y दोनों, तो x इंटरसेप्ट को a बोलता हूँ और y इंटरसेप्ट को मैं b बोलता हूँ। तो x इंटरसेप्ट यानी कि a ये कितना दे रखा है फिर -3 और y इंटरसेप्ट मतलब b ये दे रखा है 2। तो यूजिंग
using intercept form of line x upon a plus y upon b is equal to 1. तो x upon -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. मुझे इक्वेशन चाहिए होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम ले लूँगा. अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है उसको डिनोमिनेटर में ना छोड़कर न्यूमरेटर के साथ लिख देते हैं. तो ये हो गया हमारे पास एक तरह से -x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6. 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू माइनस एक्स इज -2x प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू वाई इज प्लस का 3y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. ये हो गया. 6 को इधर ले जाइए, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अब 6 को इधर ले आइए, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन. रिक्वायर्ड इक्वेशन समझ गए. ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं वही तीनों क्लियर है कि नहीं. यस सर. ठीक है, कौस्तव, ईशा, यस सर क्लियर. अक्षत और ईशा बताओ भाई, आवाज़ नहीं आ रही बाकी दो की. यस सर. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 10. इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11. Find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis is 15 degree. तो जो नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर जो x-axis के साथ एंगल बनाता है उसको हम दे देते हैं थीटा. तो ये देखिएगा, और नॉर्मल फॉर्म में हमने थीटा ना लेकर उसको ओमेगा लिया था. ठीक है, थीटा ना बोलकर उसको ओमेगा बोल दिया था. So find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 units. Example 11. Y-axis, x-axis. ये लाइन दे रखी है. हम ज़्यादातर केसेस में ऐसी ही लाइन मान लेते हैं कि ये लाइन दे रखी है और ये ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है. ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट्स है. और ये जो नॉर्मल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में ये नॉर्मल क्या एंगल बना रही है ओमेगा. तो वो कितना दे रखा है 15 डिग्री. क्लियरली P is equal to 4 units. P is perpendicular distance from the origin, perpendicular distance of the line from the origin. और ओमेगा ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है दैट इज ओमेगा. ये 15 डिग्री हो गया. इसके बाद जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p ये होता है. तो आप यहाँ लिखेंगे सो equation of a line in normal form is x cos omega plus y sin omega is equal to p. तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू p. और p की वैल्यू कितनी है 4 है. ठीक है, cos 15 sin 15 निकालना जानते हो कैसे? 45 माइनस 30 बिल्कुल सही. तो हमें cos 15 निकालना है और sin 15 निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, cos 45 माइनस 30 कर देंगे, cos 15 डिग्री आ जाएगा. ऐसे ही sin 45 माइनस 30 कर देंगे तो sin 15 आ जाएगा.
या 60 माइनस 45 करो तो भी 15 ही आता है। तो cos 15 डिग्री इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और अब cos 15 और sin 15 निकाल लो पहले। तो cos 15 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 45 is 1/√2, cos 30 is कितना? √3/2। sin 45 is 1/√2 और sin 30 is 1/2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन अभी नहीं करा है ना। अच्छा, कल की स्कूल की छुट्टी हो तो मुझे बता देना, मतलब रात तक तो नोटिस आ जाएगा तुम्हारे यहाँ, तो अब आ ही जाएगा। ठीक है, तो छुट्टी थी आज की, तो आज की तो रही हुई तुम्हारी भी, तुम्हारा ही स्कूल खुला था बस। चलो, तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। √3 प्लस 1/2√2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी? cos 15 डिग्री की। उसके बाद निकालते हैं sin 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री इसी तरह से sin 45 माइनस 30 डिग्री। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। sin a cos b, इसमें माइनस ही आता है, माइनस cos a sin b। sin 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2 माइनस cos 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2 इज इक्वल टू, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया √3 - 1/2√2। तो ये sin 15 की वैल्यू ये आ गई, cos 15 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये sin 15 की वैल्यू हो गई, ये cos 15 की वैल्यू हो गई, दो की हो गई। अच्छा, अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। लिखिएगा यहाँ पर, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो x cos 15, x इंटू cos 15 की जगह ये वैल्यू डालो, √3 + 1/2√2 प्लस y sin 15, तो y इंटू √3 - 1/2√2 इज इक्वल टू 4। इधर भी 2√2 है, इधर भी 2√2 है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 + 1 इंटू x प्लस √3 - 1 इंटू y अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 4। तो 2√2 को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 इंटू x प्लस √3 - 1 इंटू y इज इक्वल टू 8√2। अब इस 8√2 को इधर ले आओ, √3 + 1 इंटू x प्लस √3 - 1 इंटू y माइनस 8√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, लाइन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको चाहिए ये वो हो गई। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 में ये बोल रहे हैं
द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K, ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर K satisfy a linear equation given that K is equal to 273 and F is equal to 32. एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि ये केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर केल्विन का टेम्परेचर 273 है तो फ़ारेनहाइट में वो 32 होता है। तो K इज इक्वल टू 273 दे रखा है। इफ K इज इक्वल टू 273 then F is equal to 32, and if K is equal to and if K is equal to 373, then F is equal to 212. तो बोल रहे हैं x plus k in terms of f and x plus k in terms of f and find the value of y when k find the value of f when k is equal to 0. x plus k in terms of f, तो k in terms of f का मतलब क्या है कि जैसे हम ये निकालते हैं ना, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो मैंने y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x, तो वो बोल रहे हैं x प्लस के इन टर्म्स ऑफ f, ये करना है। तो आप जैसे ये k है इसको एक तरह से मान लो y, ठीक है, और ये f की दो वैल्यूज दे रखी है, इनको एक तरह से मान लीजिए x, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, x1 y1 और x2 y2, ठीक। तो हमारे पास जब दो अलग अलग वैल्यूज आ गई तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकता हूँ x1 y1 x2 y2 वाली, ठीक। तो क्या करिए, हम ये करेंगे कि let us replace f by x and k by y, f को x से रिप्लेस करो और k को y से रिप्लेस करो। ये मैं बस थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में जो मैं फाइनल आंसर निकालूंगा उसमें वापस से x की जगह f और वापस से y की जगह k रख दूंगा लास्ट में, ठीक है, शुरुआत में, ताकि हमको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं पर फालतू में कन्फ्यूज़न होगा। हमने क्या करा कि f को x की तरह मान लिया और k को y की तरह मान लिया, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हैं f और k, उनको हमने x और y मान लिया वापस से, और उनके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं, इसके लिए हम ये कह देंगे कि जो पहली वैल्यू है ये x1 हो गई और ये y1 हो गई। तो x1 y1 इज इक्वल टू x1, y1 is equal to 32, 273, 32, 273 और x2, y2 is equal to 212, 373। ठीक है, एक मिनट बस, एक मिनट में आ रहा हूँ।
तो यहाँ से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो 2 पॉइंट्स आ गए तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल लूँगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 point form will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने बोला है कि x प्लस के इन टर्म्स ऑफ f, k इन टर्म्स ऑफ f, इसका मतलब ही ये है कि आपको k को f की टर्म्स में निकालना है। तो दोनों के बीच में ये इन्होंने दिया k इन टर्म्स ऑफ f, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हैं, जैसे y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना या x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। सेम क्वेश्चन को वो ये भी बोल सकते थे कि एक्सप्रेस अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन f एंड k। वो जो लीनियर रिलेशनशिप है उसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ही जो रिलेशनशिप डेवलप होती है उसको लीनियर रिलेशनशिप हम बोल देते हैं, समझ गए? ठीक, तो इस वजह से मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होगी यहाँ पर। तो y माइनस y1 कितना है बेटा 273, y माइनस 273, y2 माइनस y1 373 माइनस 273 373 minus 273 upon x2 minus x1 212 minus 32 212 minus 32 multiplied by x minus x1, तो x minus 32 ये हो गया। ठीक है, अब y minus 273 is equal to 373 minus 273 हो गया 100 इंटू एक्स माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा? हाँ 180 हो गया। ठीक है, 180 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 9 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ये हो गया। 9 को इधर ले आइए तो ये हो गया 9y माइनस 9 इंटू 273, तो 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी आ गया, 9 7 ज़ा 63 और 2 65, 6 कैरी आ गया, 9 2 ज़ा 18 और 6 24, तो 9y माइनस 2457 ये हो गया। इज इक्वल टू 5 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, तो 160। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है f को k को निकालना है f की टर्म्स में। ठीक है, k को f की टर्म्स में, यानी कि y को x की टर्म्स में निकालना है। तो इधर तो y ही रहने दीजिए, ये हो गया 9y इज इक्वल टू 5x माइनस 160 प्लस 2457। ठीक है, और 9y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 माइनस 0 प्लस का लिखेंगे, सॉरी ये प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है ना। तो 7 माइनस 0 इज 7, 5 माइनस 6 यानी कि 15 माइनस 6 इज 9, यहाँ पर बचेगा 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हो गया 2297। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू इस तरफ कर रहा हूँ उठाकर, तो ये जो 9 है ये इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/9 और ब्रैकेट में 5x प्लस 2297, तो y कितना है? y हमने क्या लिया था? k इज इक्वल टू 1/9 और x को क्या लिया था? f, 5f प्लस 2297, तो ये तो k की वैल्यू हो गई f के टर्म्स में, x प्लस k इन टर्म्स ऑफ f। फिर वो बोल रहे हैं
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन के इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू बतानी है व्हेन के इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन के इज इक्वल टू 0 देन के की वैल्यू 0 डाल दो, 1/9 5f प्लस 2297। अब ये 9 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। 5f प्लस 2297, 2297 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2297 इज इक्वल टू 5f, 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो f इज इक्वल टू माइनस 2297 अपॉन 5। ठीक है, तो इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में निकाल दिया है, तो पॉइंट्स में निकाल दीजिए। 5 है तो 5 4 जा 20, 22 माइनस 20 कितना हो गया 2, 2 9 29, 5 5 जा 25, 29 माइनस 25 इज 4, 4 7 47, 5 9 जा 45, 47 माइनस 45 इज 2, 2 0 20, 5 4 जा 20। तो f की वैल्यू आ गई माइनस का 459.4, माइनस का 459.4, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? ये सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 के जो क्वेश्चंस हैं, 10.2 के शुरुआत के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो शुरुआत के क्वेश्चंस आपको समझ में आ सकते हैं, सीधे सीधे हो सकते हैं। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा और फिर इसमें बताऊँगा आपको इसके कितने क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको आरडी के भी भेजूँगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे तो एग्ज़ाम में यही होगा कि सर मैं करके तो सारा गया था, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिए गए। तो मैं आपको पूरा आरडी करने के लिए नहीं बोलूँगा, आरडी के हो सकता है आपने खरीदी भी ना हो, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे तो एग्ज़ाम आपका आसानी से हो जाएगा, मैं टिक लगा कर भेज दूँगा, वो वाले करना, बहुत ज़्यादा नहीं भेजूँगा, 4-5 क्वेश्चन उसके होंगे, 4-5 इसके होंगे। ठीक है, तो वो आपको करने होंगे। हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2 है और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 में है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, एंड 8, 2 आर कोलिनियर। ये बताइए ये कराऊँ या छोड़ूँ? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो बोल रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, आप स्लोप का कंसेप्ट यूज़ करके तो कर सकते हैं इसको प्रूव कि 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो कोई 2 पॉइंट लो शुरुआत वाले, उन 2 पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 मानते हुए उसका स्लोप निकालो। फिर दूसरे और तीसरे पॉइंट का स्लोप x2 y2 और x3 y3, उनको आप उनका स्लोप निकालो। तो अगर स्लोप इक्वल आ गया तो आप ये कहेंगे कि ये कोलिनियर है, लेकिन लाइन का स्लोप निकाल कर कैसे करें? 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के दोनों की इक्वेशन सेम आएगी तो हाँ, कोलिनियर है। अच्छा, तो ये जो है ये एक लंबा मेथड हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके पहला और दूसरा पॉइंट यूज़ करके आप क्या करोगे, इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, फिर दूसरा और तीसरा पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक, आपको क्या करना है कि इन तीनों में से कोई 2 पॉइंट यूज़ करो और 2 पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन निकाल लो। तीसरा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा? जो तीसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बचेंगे उसको x और y में डालो
और एक्स और वाई को डालने के बाद अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम ये कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सेम लाइन पर ये तीसरा पॉइंट भी लाई कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, दो पॉइंट्स को, कोई भी दुनिया के कोई भी दो पॉइंट्स हैं वो तो कोलिनियर ही होंगे। कोई भी दो पॉइंट्स, कोलिनियर मतलब क्या, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी, वो तो बनी जाएगी, ठीक। हाँ, तीसरा पॉइंट भी उस लाइन पर लाई करे तब बात होती है कि हाँ भाई तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो कोई दो पॉइंट्स लो और दो पॉइंट्स लेकर आप इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। स्लोप के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर एक मिनट, गिवन पॉइंट्स आर, पहला है 3,0, 3,0, इसको ए बोल दो, ए 3,0। दूसरा है बी, बी है -2, -2, -2, एंड सी, सी जो तीसरा पॉइंट है वो दे रखा है 8,2। 8,2। तो form the equation of a line or the equation of a line using 2 points, using 2-point form, comma, with the points A 3,0 and B -2, -2। तो इसका मतलब x1, y1 ये क्या हो जाएगा 3,0 और x2, y2 ये क्या हो जाएगा -2, -2, इन दोनों को यूज करते हुए, इन दोनों को यूज करते हुए आप क्या करिए, आप इक्वेशन निकालिए। तो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। y - y1 कितना है 0, इज इक्वल टू y2 - y1 ये कितना हो जाएगा -2 - 0 अपॉन x2 - x1 कितना हो जाएगा -2 - 3 इंटू x - x1, तो x - x1, x1 कितना है 3, x - 3, y इज इक्वल टू -2 - 0 कितना हो गया -2 और -2 - 3 कितना हो गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये बचा x - 3। अब इस 5 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x - 6, 2x - 6। फिर क्या होगा, हम तो वही बनाते हैं ax + by + c इज इक्वल टू 0, इन दोनों को उठाकर इधर ले आओ तो -2x + 5y -2x + 5y + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट अस चेक वेदर द थर्ड पॉइंट, लिखिएगा लेट अस चेक whether, let us check whether the third point
satisfies this equation or not, satisfies this equation or not. तो थर्ड पॉइंट क्या है 8,2, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रख कर देखिए इसको, -2 इंटू क्या था 8,2, तो x की जगह डाल दीजिए 8, -2 इंटू 8 प्लस 5, y की जगह क्या डाल दीजिए 2 और प्लस 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया इस इक्वेशन की। अब देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो -2 इंटू 8 कितना हो गया -16 प्लस 5 2 सा कितना हो गया 10 -16 प्लस 10 प्लस 6 is 16 प्लस 16 minus 16 cancel out is equal to 0 is equal to RHS। LHS is equal to RHS आ गया। हम ये कहेंगे hence all 3 points are collinear, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। हमने देखा कि 3 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं और हमने कोई 2 पॉइंट यूज़ करके हमने लाइन की इक्वेशन बनाई और देखा कि तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन हुआ। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी फॉर्म मेरे को यूज़ करनी है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म, तो इनमें से कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो वाले तो मैं आज आपको भेजूँगा। अब आप इसमें देखिए कि अभी आप मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर भी अगर एक भी क्वेश्चन इनमें से ना समझ में आए ना, मेरे से पूछना, बेझिझक पूछो। ये आपका जो टर्म 2 है, टर्म 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही वाला है, स्ट्रेट लाइंस वाला, ठीक। कॉनिक सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, एप्लीकेशन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं RDB से भेज दूँगा, वो कर लीजिए, ग्रुप पर डाल दूँगा, दे देंगे, ठीक है। और अगर आप दोनों की कल की छुट्टी हो, तुम्हारा नाम फ्रेंसी है ना, ठीक है, तुम्हारा नाम फ्रेंसी है, ठीक है। अगर तुम्हारी कल की छुट्टी हो तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, कितने दिन मतलब छुट्टी है, तुम्हें अपना पता कर। अगर छुट्टी हो, कल की छुट्टी है, अच्छा स्कूल है, वो बारिश पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर छुट्टी हो तो मुझे फिर भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो मैं बुला लूँगा, सुबह बुला लूँगा, ठीक है। चलिए, ओके।